सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो आ चुका है आज आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका पार्ट 3 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुका हूं। अगर उस 2 पार्ट को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर ब्रीफली में सारी चीज़ें बताई गई है, एक एक पॉइंट वहां पर बताया गया है। तो उन दोनों पार्टों को ज़रूर से देख लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको, कुछ क्वेश्चन दिया था पार्ट 2 में। तो उससे पहले सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद आपका वीडियो शुरू होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दूं, ठीक है। तो आ चुका है आपके सामने पहला क्वेश्चन, यहाँ पर घनत्व आ चुका है। घनत्व का क्या मैंने पूछा था, आपकी विमा पूछा था। क्या पूछा था मैंने? घनत्व का विमा पूछा था। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है गाइज? द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं? केजी में लिखते हैं गाइज। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं? केजी में लिखते हैं। और आयतन को हम मीटर क्यूब में लिखते हैं। आयतन को किस में लिखते हैं? मीटर क्यूब में। लेकिन क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया मीटर क्यूब। अब देख लीजिए द्रव्यमान का विमा क्या होता है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, ऑलरेडी मैंने पार्ट नंबर 2 में बहुत डीपली बताया है। तो जो द्रव्यमान की विमा होती है वो एम होती है, लेकिन इसे ब्रैकेट में लिखना है, वो भी कैपिटल एम लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में, वो भी बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आयतन की विमा, आयतन एक लंबाई के तीन भुजाओं का गुणनफल होता है। लंबाई के 3 भुजाओं का गुणनफल होता है आयतन। तो लंबाई को 3 बार लिया गया है यहाँ पर, तभी आयतन बना है, ठीक है। तो लंबाई का विमा क्या होती है? लंबाई की विमा होती है एल। तो एल क्यूब कर दीजिए, क्योंकि 3 बार लिया गया है। और इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जैसे आप लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसके बाद आप इसे ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? L की पावर -3। और ये बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिए। आपकी बीमा आ गई। घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी? M L की पावर -3। ये घनत्व की बीमा हो गई आपकी। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है, देख लीजिए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप लोग बीमा निकालना तो जान गए होंगे कि आपको सीधा सात मूल राशि पता होना चाहिए। सातों मूल राशियाँ पता होना चाहिए, उसके बाद आप तो निकाल लोगे, ठीक है। 7 मूल राशियाँ पता होना चाहिए, उसके बाद आप तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या पूछा था? कार्य की बीमा, ठीक है। कार्य की बीमा पूछा था, और मैंने आपको सूत्र भी वहां पर बताया था कि W बराबर FS होता है। क्या होता है गाइज? W बराबर FS होता है। तो FS और F बराबर क्या होता है? MA होता है और इंटू S। अब A बराबर क्या हो जाएगा? V/T होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, मतलब B/T होता है, ठीक है। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर B/T। और यहाँ पर ये सूत्र आ गया S। अब देख लीजिए, M तो द्रव्यमान है, तो M द्रव्यमान है, तो इसका क्या हो गया? बीमा M यहाँ पर लिख दिया गया ऑलरेडी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बीमा लिख चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देख लीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम त्वरण की बीमा क्या लिख सकते हैं? त्वरण की बीमा हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका क्या सूत्र लिख सकते हैं? जो इसकी मात्रक होगा वो क्या लिख सकते हैं? त्वरण की मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक लिख सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर जो त्वरण होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपका आ गया, आपका क्या आ गया? द्रव्यमान केजी में लिख दिया गया है। उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण हो गया। और ये जो मीटर है ये आपका विस्थापन का हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पर द्रव्यमान का आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का M हो जाएगा, जिसे हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर और मीटर का गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो L की पावर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? नीचे क्या आपको दिया गया है? नीचे समय दिया गया है, तो समय का विमा क्या होता है? T होता है। तो डबल समय दिया गया है, तो डबल T हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? M L स्क्वायर और T की पावर
2, ठीक है। उसके बाद जब इसे ऊपर लेकर जाओगे टी की पावर 2 को, तो क्या हो जाएगा गाइज, टी की पावर 2 को जब ऊपर लेकर जाओगे तो एल स्क्वायर माइनस टी की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। विमा क्या हो जाएगी, अब टोटल विमा चलिए लिख देता हूँ। टोटल विमा आपकी क्या निकल कर आई, एम एल की पावर स्क्वायर और टी की पावर -2, ये विमा हो गई आपकी, ठीक है। कार की बीमा हो गई। तो ऑलरेडी आपने कार की बीमा तो जान लिए हो कि कार की बीमा क्या है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आपको सारे की बीमा निकालना है। जैसे मैंने आपको विकृति की बीमा पूछा था, तो विकृति की बीमा कोई नहीं होती, ठीक है। उसकी बीमा क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जो विकृति होता है, विकृति का पहला नंबर सूत्र देख लीजिए, ठीक है। पहला नंबर क्या देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए विकृति का। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा संपूर्ण लंबाई। क्या होता है, किसी भी चीज़ पर बल लगाया जाए, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस तरफ से बल लगाया जाए और इस तरफ से भी बल लगाया जाए, तो इसमें कुछ लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है, कुछ तन जाएगा। ये जब दोनों तरफ से बल लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तन जाएगा, तो लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, संपूर्ण लंबाई, ठीक है। तो लंबाई और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई और लंबाई बीमा मतलब मीटर कट जाएगा, ठीक है। इसकी बीमा क्या, मीटर और मीटर हो जाएगी, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ऑलरेडी आपका कट जाएगा। तो विकृति की बीमा नहीं होती। और मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आप लोग भटके ना, ठीक है। दाब की बीमा ऐसे आप लोग निकाल लीजिए, सिंपल है। आप लोग निकालना सोचिए कि कैसे निकाला जाता है दाब की बीमा, ठीक है। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। पी बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो ऑलरेडी आप लोग निकाल लोगे, बल की बीमा तो आपको पता होगा, और क्षेत्रफल की बीमा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की बीमा तो एल स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग निकाल सकते हो सिंपल भाषा में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ गया गतिज ऊर्जा। जो ऊर्जा का मात्रक होगा, जो कार्य का मात्रक होगा, वो गतिज ऊर्जा का मात्रक होगा, वो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा, वो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होगा। सभी का मात्रक वही चीज़ होगा, ठीक है। जो भी ऊर्जा आएगा, ऊर्जा कार्य मतलब ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य, ठीक है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है गाइस, ऊर्जा बराबर कार्य होता है, और कार्य बराबर ऊष्मा होता है, ठीक है। क्या होता है गाइस, ऊष्मा होता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें कहीं पर कोई भी चीज़ पूछा जाए, लास्ट में चाहे ऊर्जा लगा है तो उसका मात्रक क्या होगा, सब सेम ही होगा। उसका मात्रक सभी का सेम मात्रक होगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग निकाल भी सकते हैं। क्या होता है गतिज ऊर्जा का मात्रक, मतलब क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हाफ एम और वी स्क्वायर। यहाँ से आप लोग इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग निकाल कर हमें बताइएगा स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का निकाल कर बताइएगा। स्थितिज ऊर्जा का भी यही आएगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर यू बराबर होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है mgh, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद h क्या है, आपका लंबाई मतलब ऊंचाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा का आप लोग निकाल कर दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। एक आपका प्रिंसिपल आता है, वो प्रिंसिपल क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि दोनों तरफ विमा बराबर होती। मान लीजिए कोई एक फार्मूला, जैसे मान लीजिए = लगा दिए यहाँ पर ए और वी। अगर दोनों बराबर हैं तो विमा क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। दोनों की विमा क्या होंगी, बराबर होंगी, जब अगर बराबर है तो। और एक प्रिंसिपल आपका ये आता है। प्रिंसिपल क्या आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया ए बराबर बी प्लस सी। क्या हो गया, बी प्लस सी। तो सी की बीमा जो होगी वो ए की बीमा होगी, और जो बी की बीमा होगी वो भी ए की बीमा होगी। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने प्लस किया तो क्या हो गया, मान लीजिए आप लोगों ने y बराबर क्या प्लस किया, x प्लस एक्स। तो जो x होगा वो y के बराबर y की बीमा होगी, और x y की बीमा होगी। मतलब आपकी बीमा सेम होती हैं। क्या होती हैं, बीमा सेम होती हैं।
और मात्रक सेम होता है। और कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए मीटर ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, लंबाई को अगर आप लोग जोड़ते हो जैसे मान लीजिए 10 मीटर 25 मीटर, तो इसकी क्या होगी, बीमा सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लंबाई है। 10 मीटर मान लीजिए 10 मीटर यहाँ पर हो गया और 25 मीटर, तो और 10 मीटर और 25 मीटर कितना हो गया, 35 मीटर, ठीक है। 35 मीटर और मीटर क्या है आपका, लंबाई की बीमा होती है। क्या होती है, लंबाई की बीमा होती है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये भी एक लंबाई की बीमा हो जाती है। आपको यूनिट से नहीं लेना देना है, यूनिट जो इकाई है आपकी, जो अंक है वो उससे नहीं लेना देना है, बस आपको बीमा आपकी सेम होती है, ठीक है। क्या होती है, आपकी बीमा सेम होती है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, v बराबर यू प्लस क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, u प्लस 80 होता है। अब देख लीजिए, जो v की बीमा होगी वो u की बीमा होगी, ठीक है। क्या होगा, जो b की बीमा होगी वही u की बीमा होगी, और जो वैन वाले v की बीमा होगी वो भी 80 की बीमा होगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, b बराबर u भी हो सकता है, इसकी बीमा बराबर हो सकती हैं, या b बराबर आपकी 80 हो सकती हैं, ठीक है, या आपकी हो सकती हैं u की बीमा बराबर 80 की बीमा, ठीक है। ये 3 स्टेप यहाँ पर आ सकता है। तो आप लोगों का बीमा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, जब प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक सूत्र ले लीजिए, जैसे v माइनस 80, क्या होगा, v माइनस 80 बराबर u। जो u की बीमा होगी वही b की बीमा होगी, और जो 80 की बीमा होगी वही u की बीमा होगी, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। माइनस प्लस में आपकी बीमा नहीं परिवर्तित होगी, ठीक है। आपकी बीमा माइनस प्लस में नहीं परिवर्तित होगी। तो परिवर्तित कहाँ पर होगी, परिवर्तित यहाँ पर होगी जहाँ गुना होगा, ठीक है। जहाँ पर किसी बीमा का गुना होगा या भाग होगा, वहाँ पर आपकी बीमा परिवर्तित होगी, ठीक है। क्या होगी, आपकी बीमा वहां पर परिवर्तित होगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग बीमा निकाल कर देख लीजिए, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, ठीक है, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मास आपको यहाँ पर दिया गया है। तो मास की तो आप लोग जानते ही होंगे कि मास क्या चीज़ होती है। मास तो आप उसकी बीमा तो जानते हैं कि m होता है, ठीक है। क्या होता है, मास की बीमा क्या होता है, m होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया। अब आ गया है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या आ गया है गाइज, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बीमाओं के जो क्या आ गया गाइज, बीमाओं के समांगिकता का सिद्धांत। क्या आ गया, बीमाओं के समांगिकता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ तक पहले पढ़िए। क्या कह रहा है, किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है, देख लीजिए कि उसकी समीकरण के बाईं ओर की राशि क्या है, उसकी समीकरण के बाईं ओर की राशि, और क्या है, राशि की बीमा। क्या यहाँ पर देख लीजिए, उसके समीकरण, कोई भी राशि है या कोई भी राशि है, उसके समीकरण के बाईं ओर की राशि की बीमा, और उसके बाद क्या होती है, दाईं ओर की राशि की बीमा क्या होती हैं, बीमाएँ क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए v बराबर u प्लस 80, क्या होता है, b बराबर u प्लस 80, ये आपका b की बीमा बराबर, ये दोनों की बीमा अगर इक्वल टू कर दिया जाए तो दोनों की बीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दोनों की बीमा यहाँ पर ऑलरेडी बराबर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, v की बीमा क्या होती है, v मतलब वेग है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर u भी एक प्रारंभिक वेग होता है, तो प्रारंभिक वेग भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप समझ सकते हैं, यहाँ पर त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की मात्रा क्या हो जाएंगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू समय दिया गया है तो सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब देख लीजिए सभी का क्या आ गया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सभी का क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पर सभी का बीमा क्या हो जाएगा, सभी का बीमा देख लीजिए आप लोग,
सभी का क्या देख लीजिए, विमा देख लीजिए। जैसे मीटर पर सेकंड, मीटर क्या है लंबाई, और पर सेकंड, सेकंड क्या है आपकी समय। तो यहाँ पर आपकी ये विमा हो गई, ठीक है। ये इस तरफ की लेफ्ट साइड की बीमा हो गई, ठीक है। ये लेफ्ट साइड की बीमा होगी। अब राइट साइड की बीमा देख लीजिए। राइट साइड की बीमा भी वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, राइट साइड की बीमा भी ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 बार है तो 2 से गुना कर, मतलब 2 बार है तो ये मतलब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपकी लेफ्ट साइड की बीमा, क्या आई थी, एक ब्रैकेट में यहाँ पर आप लोग ये बीमा देख लीजिए, बराबर 2, ये आपकी बीमा आ गई, ठीक है। ये आपकी दोनों साइड की बीमा बराबर हैं, देख लीजिए, क्योंकि ये भी बैग की बीमा हो जाएगी और ये भी बैग की बीमा हो जाएगी, ठीक है। बीमा बराबर होना चाहिए उसका, ये नहीं है कि ये दुगना है ये 4 गुना है, इससे कोई मतलब नहीं, उसके यूनिट से मतलब नहीं है, उसके बीमा से केवल मतलब है, ठीक है। क्या होना चाहिए, केवल उसकी बीमा बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। यही आपको बताया गया है कि बीमा हमेशा बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको समीकरण में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताया गया है, इसे आप लोगों को नोट करना होगा और अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, ये आपको क्या कहा है, यदि किसी समीकरण में कोई पद जोड़ा अथवा घटाया गया हो, मैंने आपको बताया है ना कि जोड़ा या अथवा घटाया गया हो, तो उसके प्रत्येक जोड़ने की अथवा घटाने वाले पदों की बीमा भी एक समान होनी चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया है, अगर जोड़ो या घटाओ तो दोनों पदों, मान लीजिए कोई एक तरफ 2 पद है, एक तरफ एक ही पद है, तो एक तरफ वाला जो एक पद है गाइज, वो दोनों पदों की बीमा के समान होनी चाहिए, उसकी बीमा भी समान होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बताया था, जोड़ने घटाने में आपकी बीमा समान होनी चाहिए, ना कि आपके अगर गुणा भाग होगा तो आपकी बीमा समान नहीं हो सकती, परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। अगर गुणा भाग आ जाएगा तो उसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ और आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, बीमीय विश्लेषण के उपयोग। अब यहाँ पर आपको बीमीय विश्लेषण के उपयोग के बारे में कुछ नॉलेज लेना है। तो पहला आपका आ गया है बीमीय विश्लेषण के उपयोग में, मात्रकों की किसी पद्धति में, क्या कह रहा है, मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी हुई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। भौतिक राशि के मात्रक कैसे ज्ञात करोगे, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। कैसे आप लोग ज्ञात कर सकते हो, किसी की मात्रक ज्ञात कैसे कर सकते हो। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है, किसी दी गई भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखकर उसमें मूल राशि MLT आदि को हटाकर, क्या कहते हैं, MLT आदि को हटाकर उनके स्थान पर अपेक्षित मात्रक पद्धति के मूल मात्रक लिख देते हैं। क्या करते हैं, उनके MLT को हटाकर उनके मूल मात्रक लिख दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपको देखने को कुछ सूत्र देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपकी बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा आपकी होती MLT की पावर -2। अब यहाँ पर कैसे आप लोग पता करेंगे बल की बीमा, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे बल की बीमा क्या होती है गाइज, बल की बीमा होती है MLT की पावर -2, MLT की पावर -2। अब इसे हम मात्रक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए। M किसकी मात्रक होती है, M का मात्रक क्या होता है, kg होता है। क्या होता है गाइज, kg होता है। और उसके बाद L का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है गाइज, तो मीटर हो गया। और T मतलब समय सेकंड का मात्रक -2 है, तो -2 लगा देंगे। अब इसे हम एक सिंपल भाषा में लिख लें, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये बल की विमा नहीं है, ये आपकी क्या हो गई, मात्रक हो गया। क्या हो गया गाइज, ये आपका मात्रक हो गया, ठीक है। ये आपकी बीमा हो गई, ये आपका मात्रक हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोग बीमा को मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं और मात्रक को बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बीमा को मात्रक में और मात्रक को बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही टॉपिक
टॉपिक आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका, जो बीमा को मात्रक में या मात्रक को बीमा में, कभी कभी आपको बीमा दे देता है तो मात्रक में कन्वर्ट करना रहता है, या मात्रक दे देता है बीमा में कन्वर्ट करना रहता है। तो आप लोग कोई भी टॉपिक हो, कोई भी परिस्थितियां हो, आप लोगों को मैं इतनी परिस्थितियां बना दूंगा कि आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं टच करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सीजीएस पद्धति में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपका आ गया बल की बीमा केजी, और यहाँ पर क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा पर सेकंड। अब इसे हम ग्राम में लिख सकते हैं केजी को कि नहीं, ग्राम में भी लिख सकते हो, और इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हो, और सेकंड स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोग कन्वर्ट करना जान जाओ, बस केवल इसमें क्या है, इस लेसन में केवल कन्वर्ट करना जान जाओ, तो दुनिया का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन ना कर पाओ, और दुनिया का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें फिजिक्स आए और बीमा ना आए। उसमें बीमा जरूर पूछता है, उसमें मात्रक जरूर पूछता है, कोई भी दुनिया का अगर उसमें फिजिक्स आता है तो उसमें बीमा या मात्रक जरूर पूछता है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेई लेवल हो, ठीक है। आईआईटी जेई जानते हो, आईआईटी जेई क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन का सबसे नंबर 1, आप लोग तो जानते होंगे, आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें भी बीमा पूछा गया था, ठीक है, उसमें भी बीमा पूछा गया, उसमें भी मात्रक पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीमा और बीमीय सूत्र, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या आएगा गाइज, आप लोग सूत्र से कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी भौतिक नियतांक की बीमीय तथा मात्रक ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे भौतिक नियतांक क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपने गुरुत्वीय बल तो सुना ही होगा, गुरुत्वीय बल तो सुना ही होगा, गुरुत्वीय नियतांक सुना ही होगा। तो गुरुत्वीय नियतांक जी की बीमा कैसे निकालेंगे, तो जी की बीमा सिंपल है, आप लोग जैसे जी की बीमा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जी की बीमा कैसे निकालेंगे। सूत्र होता है आपका F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 अपान में r स्क्वायर), क्या होता है G(m1 m2 अपान में r स्क्वायर। तो इसे कन्वर्ट करिए, इसे एक फार्मूले में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर r को ऊपर लेकर जाइए, ऊपर f से गुना करवाइए, तो f इंटू r स्क्वायर, और उसके बाद m1 m2 और g, ये आपकी हो गई बीमा, ठीक है। ये आपकी आ गया सूत्र, ठीक है। क्या आ गया गाइस, ये आपका सूत्र आ गया। अब इसे आप लोग इकट्ठा लिख दीजिए, सिंपल भाषा में छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। F बराबर नहीं गाइस, G बराबर आपका क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपान में m1 क्या हो जाएगा, m1 m2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसकी बीमा निकालना है, तो बीमा कैसे निकालेंगे, F की बीमा तो आप लोग जानते ही हैं, ml T⁻², ये आपकी बीमा मैंने आपको बहुत बार बताया है बल की बीमा निकालने के लिए। और R मतलब वो लंबाई तो है, त्रिज्या मतलब त्रिज्या नहीं, तो किसी वस्तु के बीच की दूरी की लंबाई ही तो है, R क्या है, लंबाई है, तो लंबाई L² हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा गाइस, लंबाई क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। अब यहाँ पर द्रव्यमान को हम m और m मतलब 2 बार m लिख देंगे, मतलब 2m, m² हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। अब सिंपल है, यहाँ पर गुना कर दीजिए और उसके बाद आप लोग भाग दे दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ से m एक कट गया, एक m बचा। अब देख लीजिए m क्या बचा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए L³ और उसके बाद T⁻², और नीचे बचा है m, ठीक है, नीचे क्या बचा है m। अब इसे ऊपर लेकर जाइए, तो यहाँ पर m⁻1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा आपका L³ और T⁻², ये आपकी बीमा हो गई, ठीक है। ये आपकी बीमा आ गई, वो भी गुरुत्वीय नियतांक की, किसकी आ गई, गुरुत्वीय नियतांक की बीमा आ गई। तो आप लोग सिंपल है, इसे लिख लीजिए और निकाल भी लीजिए, ठीक है। इसे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए या निकाल लीजिए, या निकालना जान गए हो तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये आपके जी की बीमा हो गई, ठीक है। क्या हो गई, जी की बीमा हो गई। तो सिंपल आप लोग जी की बीमा तो आप लोग बता ही सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जी की बीमा। उसके बाद आप इसका मात्रक भी बता सकते हैं। मात्रक कैसे बताएंगे, जैसे m³ और यहाँ पर क्या हो जाएगा m³, उसके बाद आपका kg और यहाँ पर आ जाएगा
सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आ गई जी की विमा। ठीक है, जी की विमा और मात्रक, ये आपका मात्रक हो गया, ये आपका मात्रक हो गया और ये आपका विमा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है, निकालना बहुत आसान है, आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर तो आप लोगों को निकाल कर दिखाया भी गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ये PDF अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कीजिए और अच्छे वे में पढ़िए। ठीक है, तो इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग खुद पढ़ सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया है आपकी अगली टॉपिक। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF अगर चाहिए आप लोगों को, PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, या व्हाट्सएप चैनल लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आप लोग PDF ज़रूर से वहाँ पर डाउनलोड करके अच्छे वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को क्लासेस दिया जाएगा, और जो आपका अगला क्लास आएगा, चौथा क्लास जो आएगा गाइस, जो चौथा क्लास आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके ज़िंदगी के लिए और आपके इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आएगा, अभी तो बहुत लॉन्ग टर्म बाकी है, तो आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। चौथे क्लास में आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा और आपके इस टॉपिक को क्लियर भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको डेली मिलता है। ठीक है, डेली कितने बजे? 8 बजे, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा चैनल से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।